और चलिए अब बात करेंगे पंचायत चुनाव की। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव के लिए आज से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है। सभी विकास खंडों में नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई है और जिनको चुनाव लड़ना है वो अपने विकास खंड कार्यालय से जाकर नामांकन पत्र खरीद सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। शुक्रवार को चुनाव आचार संहिता जारी होते ही गांवों में सरगर्मी बढ़ गई है और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशी तैयारियों में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी में 4 चरणों में पंचायत के चुनाव होंगे और पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को चुनाव होगा। 2 मई को सभी चरणों की एक साथ मतगणना होगी। तो 4 चरणों में चुनाव होने हैं। कल ही अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई और ऐसे में आचार संहिता लागू हो चुकी है। तैयारियों ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया है और हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से पवन सेंगर जुड़े हुए हैं। पवन, नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल दिव्या, कल अधिसूचना जारी हुई और गांव के सरकार को बनाने का जो मंच है वो तैयार है और प्रत्याशी जो है नामांकन पत्र अब खरीद रहे हैं और खास तौर से कोविड गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करते हुए तमाम दिशा निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है। उसके तहत सारी प्रोसीजर्स, चाहे वो अगर कहें निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की बात करें या जो प्रत्याशी नामांकन पत्र खरीदने जा रहे हैं या आने वाले समय में जिस तरीके से प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर के गाइडलाइन जारी हो चुका है। और खास तौर से निर्वाचन आयोग ने कोविड को देखते हुए कई तरह की छूट देने का भी काम किया है। मसलन अगर कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है और कोविड पॉजिटिव है तो वो किसी को नामित कर सकता है, वो जाकर के नामांकन पत्र लेने या जमा करने की उसको छूट होगी। उसके अलावा उसके साथ जो प्रस्तावक होंगे उसके लिए भी व्यवस्था है कि अगर कोई प्रस्तावक पॉजिटिव है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी, उसको लेकर के भी गाइडलाइन जारी किया हुआ है। किस तरीके से नामांकन पत्र खरीदते वक्त इस बात को ध्यान रखना है, वेटिंग एरिया बनाया गया है, कितने लोग जा सकते हैं, कितने लोगों के जाने के बाद दूसरे लोगों की एंट्री होगी, ये तमाम ऐसी गाइडलाइंस है जिसको फॉलो निर्वाचन आयोग के अधिकारी कर रहे हैं। उसके अलावा मास्क सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, उसके अलावा थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मतदान बूथों पे भी आपको दिखेगा। निर्वाचन के लिए जो मतदान के लिए जो निर्वाचन के लिए जो लोग मतपत्र खरीदने जा रहे हैं उन जगहों पे भी इस तरह की व्यवस्था देखी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि गांव के जो सरकार बनाने की कवायद है उसकी शुरुआत कल ही हो गई थी, लेकिन आज से प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र खरीदना बिल्कुल, नामांकन पत्रों की जो बिक्री है उसकी शुरुआत हो चुकी है और वहां पर भी गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, जानकारी देने के लिए।